Good morning, my dear friends, and I welcome all of you in this video. In this series, we are going to have some life skills and the things which will make our life better and better. So, today we will be having four important points and we will mainly focus on this. Today, the topic is life skills and self development. So, in this video, we will have four main points. So, let us start with the first point. First point is very important, that is to have our own life goals and targets. दोस्तों, अगर हमारे पास खुद का एक लाइफ टारगेट है, लाइफ गोल है, तभी हम उसे चेस करके उसे प्राप्त करके खुश हो सकते हैं. So firstly we should know our life goals and those should be our life goals. हमारी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड ना होते हुए खुद के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमें खुशी और सुख और समाधान दे सकते हैं. So firstly we will have this point. So in this point we will see to have bread and butter is the basic thing and important thing. अगर हमें कुछ बेसिक चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसमें खुश हो जाते हैं और हम वहीं पे बहुत बार स्टक हो जाते हैं. सो माय फ्रेंड्स, वेन एवर वी गेट ब्रेड एंड बटर फॉर आवर बेसिक थिंग एंड वी आर competent to have that things which are basic for our life, we should not get stuck there. Mostly what happens, we stuck there and we think this is the only thing which I wanted in life. तो अगर ऐसी जगह पे आप स्टक हो गए हो जहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए और आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी आप वहीं पे स्टक हो, देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आपका बेटरमेंट, आपका जो प्रोग्रेस है वहीं पे रुक रहा है. सो फर्स्टली वी शुड नॉट गेट स्टक इन दैट थिंग. सेकेंड, लाइफ इज़ वेरी बिगर, लाइफ इज़ बिगर दैन आवर टेम्पररी हैप्पीनेस. कभी कभी ये भी हमने देखा है कि कुछ चीज़ों में हम खुश होते हैं और वहाँ खुश होते हुए हम अपना खुद का जो पोटेंशियल है वो हम भूल जाते हैं और हम उसी में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करते हैं और वही हमारा कंफर्ट जोन बनता है. सो फ्रेंड्स, वी शुड नॉट गेट स्टक इन दैट टेम्पररी हैप्पीनेस. तो हमें ऐसी जगह, ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ हमें लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ द ओनली प्लेस वी शुड हैव अ गुड लाइफ और आई कैन बी हैप्पी हियर ओनली. बट वो कंफर्ट जोन अगर आप पार करके आगे की सोचोगे तो आपकी लाइफ फार बेटर होगी. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग, वी शुड नॉट गेट स्टक इन दैट टेम्पररी हैप्पीनेस. तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ गोल्स कैसे होने चाहिए. तो सबसे पहले लाइफ गोल्स जो होने चाहिए वो अपने होने चाहिए, किसी और के डिसाइडेड नहीं होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आईएएस बनना है या कुछ और बनना है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी बढ़कर एक चीज़ है, दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है और किस चीज़ में हम खुश हो सकते हैं. सो अगर हमने वो चीज़ डिसाइड की है कुछ बनने की, तो हम क्या उसमें खुश हैं? अगर खुश नहीं है, सो दैट इज़ नॉट आवर लाइफ गोल. सो डोंट बी स्टक इन दैट थिंग कि मेरा ये लाइफ गोल है, टेम्पररी, मोमेंटरी या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन के द्वारा आप बहुत मोटिवेट हो गए और आपने कुछ चीज़ सोच ली कि मुझे ये बनना है. सो आप उसमें कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे आप कितने भी ऊंचाई पर जाओ, कितना भी बड़ा पद आप प्राप्त कर लो, वहाँ आप खुश नहीं हो सकते. दैट इज़ नॉट आवर लाइफ गोल्स. सो फॉर दिस वी शुड नो आवर इंटरेस्ट एंड हैप्पीनेस. उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि अगर आपका इंटरेस्ट या आपकी हैप्पीनेस किसी एक चीज़ में है, तो आपका एक प्रॉपर प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए. अगर आपका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है तभी आप उसको अच्छे से पार कर पाओगे. अगर आपके लाइफ गोल सेट हैं, आपका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन भी रेडी है,
तो आपको करने के लिए एक ही चीज़ बचती है, एंड दैट इज़ ऑनेस्ट एफर्ट्स. My friends, one quotation is there stated by Dr. B.R. Ambedkar, that is, sincerity is the sum of all moral qualities. कि सिंसियर अगर आप हो तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आपको पता भी नहीं है. So my friends, sincerity will make you better and better. We will move to the next point. I think first point is much clear. Let us go to the second point. Our best and the most valuable resources, we should know about it. So second point is, time and energy are the most valuable resources that we have. And my friends, ये जो टाइम और एनर्जी हमें हर रोज़ मिलती है, जो कि हमारे सुप्रीम रिसोर्सेज हैं लाइफ के, सो दैट इज़ एनर्जी एंड टाइम. सो वी गेट देम फॉर फ्री, वो हमें फ्री में मिलते हैं. बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उसकी वैल्यू ही पता नहीं होती है, कि हमें सुबह उठते ही टाइम मिलता है और एनर्जी भी मिलती है, तो हम वहाँ किस चीज़ में वो चीज़ें यूज़ करते हैं. अगर हम अननेसेसरी चीज़ों में, एनोइंग सराउंडिंग्स में, या अननेसेसरी रॉन्ग सराउंडिंग्स में या लोगों के साथ वो टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे? सर्टेनली नॉट. सो माय फ्रेंड्स, वी शुड बी वेरी माइंडफुल, वी शुड बी वेरी थॉटफुल about our time and energy. I will call it life energy, because this is the ultimate source that we get. आगे बढ़ते हैं कि जब हमें इतनी वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही है, टाइम और एनर्जी, तो हमें उसका यूज़ कैसे करना चाहिए. वॉट एवर वी गेट 24 hours और द एनर्जी, वी शुड यूज़ इट फॉर बेटरमेंट ओनली. हमें आज से बेहतर बनने के लिए इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. आवर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. माई फ्रेंड्स, आई रिपीट कि हमारा समय और हमारी एनर्जी, इनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसी पर हमारे लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है. सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस 2 points. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एनर्जी जो मिलती है, हम जब उसकी बात करते हैं, वी शुड नो कि एनर्जी में केवल फिजिकल एनर्जी नहीं आती है. माय फ्रेंड्स, जब मैं एनर्जी की बात करूँगा, देयर विल बी 3 things. फर्स्ट थिंग इज़ दैट फिजिकल एनर्जी, सेकेंड इज़ मेंटल एनर्जी, एंड थर्ड इज़ द इमोशनल एनर्जी. मोस्टली वॉट हैपन्स, वी यूज इट, वी वेस्ट इट, एंड वी फाइंड दैट वेयर द डे हैज़ गॉन. ये टाइम कहाँ निकल गया, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैंने बहुत बड़ा कुछ काम तो नहीं किया है. तो दोस्तों, हम अपने समय को और अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं, हम उसको कैसे बेटर वे में यूज़ करते हैं, उससे के ऊपर आपके दिन, आपके महीने, आपका साल और अल्टीमेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड होगी. आगे बढ़ते हैं. Avoid the things and the persons or the thoughts which cost your happiness, time and energy. दोस्तों, इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनिक रूप से कमज़ोर बना रही है, और आपका समय और आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ताकि आप इन एनर्जी और टाइम का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके बेटरमेंट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, वी विल मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, टेक केयर ऑफ सेल्फ. माय फ्रेंड्स, इन लाइफ वी प्ले मेनी रोल्स, एज अ सन, डॉटर, एज अ फादर, मदर, एज अ कोलीग, एज फ्रेंड्स. बहुत सारे रोल हमें प्ले करने पड़ते हैं. बट क्या हम वहाँ पर अपनी हैप्पीनेस की चिंता करते हैं? क्या हम उसके बारे में सोचते हैं? अगर एक माँ है, वो अपनी खुशी से भी ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता करती है. जब वो बड़े होते हैं तब भी उसको चिंता होती है. क्या वो कभी खुद के बारे में सोचती है? मोस्ट ऑफ द टाइम शी डजंट थिंक अबाउट इट.
सो टू टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बीइंग सेल्फिश आज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज हम इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि खुद का ध्यान रखना, खुद को प्यार करना या सेल्फिश होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम खुद की खुशी की, अपनी हैप्पीनेस की, अपने सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की बात करते हैं, वहाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं आती है कि हम किसी और को इग्नोर कर रहे हैं या हम किसी और को परेशान करके अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। नो माय फ्रेंड्स, जब हम अपनी हैप्पीनेस की बात करते हैं तब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सचेत होकर वो भी अच्छे से निभाकर खुद के हैप्पीनेस और केयर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम हमेशा किसी और के बारे में, हम औरों की हैप्पीनेस के लिए सोच रहे हैं, सो एक एक्सटेंट तक वो ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम हमेशा खुद को इग्नोर करके औरों के बारे में ही सोचते रहे, अपने सेल्फ केयर की, अपने सेल्फ लव की, खुद की प्रोग्रेस की बात या वहाँ हम सोच नहीं रहे हैं, सो वहाँ पे हम गलत कर रहे हैं खुद के साथ। So my friends, taking care of self is not selfishness. We should think about it. We should take care of ourselves and we should love ourselves. Only then we can be happy and we will be the satisfied one. आगे, the fourth and the last point is that stay away from the distractions. My friends, in the last video also हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रैक्शंस क्या है। आज हम उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस वो चीज़ें हैं वॉट एवर मेक्स यू अनस्टेबल फिजिकली, मेंटली एंड मेनली इमोशनली, दैट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन। जो भी चीज़ आपको शारीरिक, मानसिक या भावनिक रूप से अनस्टेबल करती है, आपको हिलाती है, वो चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन है। अब एक पर्सन के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन और चीज़ हो सकती है, वही चीज़ किसी और के लिए हैप्पीनेस भी हो सकता है। ओके, थॉट्स वी कैनॉट predict or judge. So here we should know our distractions. Here everyone has their own distraction but we should know our distractions. यहाँ हम 3 सब पॉइंट देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट नो योर डिस्ट्रैक्शंस। जो भी चीज़ आपको अंदर से हिलाती है, आपकी शांति को, अपनी मानसिक स्टेबिलिटी को हिलाती है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। सो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। मे बी दैट इज़ समथिंग, दैट इज मे बी सम पर्सन और योर थॉट। व्हाट आई सेड, वो जो चीज़ है आपको अनस्टेबल करने वाली, जो आपको डिस्टर्ब करने वाली, वो चीज़ कोई एक चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या अपने खुद के थॉट भी हो सकते हैं। तो हमें इनसे बच के अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए सोचना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जो हमारे टाइम और हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सो वी शुड नो आवर डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट इज दैट रिप्लेस देम इन कंस्ट्रक्टिव वे। अगर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आप उसके ही बारे में सोचते रहोगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको वो हैबिट, वो पैटर्न रिप्लेस करना है किसी और कंस्ट्रक्टिव वे के साथ। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि आपकी खुशी कहाँ है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। वहाँ आपको फाइंड आउट करके वो डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस करके अपनी कंस्ट्रक्टिव वे में उसको टैकल करना है और ओवरकम करना है डिस्ट्रैक्शन को। योर एनर्जी, योर टाइम शुड बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ, नॉट डिस्ट्रैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज हियर कि आपकी जो हैबिट्स हैं, दोज आर द ओनली थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेली वॉट एवर वी डू, डेली वर्क्स, डेली रिस्पॉन्सेस, वॉट एवर इट इज़। सो माई फ्रेंड्स, जब हम अपनी हैबिट्स की बात करते हैं तो हैबिट्स आर द न्यूरॉन सर्किट्स, those are the neuron paths which are already made up in our brain. So हमें ये समझना है कि अपने जो हैबिट्स हैं
या अपने न्यूरॉन पैटर्न्स है उनको समझ के रिप्लेस करना है विथ बेटर थिंग। आपने देखा होगा कि कोई इंसान है जो छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर भी खुश हो सकता है और वो खुश होता जाता है लाइफ में, और कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और उसको और गुस्सा बढ़ाते 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 खुद के ऊपर वो गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी लाइफ को ऐसे ही गंवा देते हैं। सो माय फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल्सो अ हैबिट पैटर्न। वहाँ हमें समझना है कि वो भी एक हैबिट पैटर्न है, उस हैबिट पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। So for that, we should know our distraction, we should replace them in constructive way, and अपने हैबिट पैटर्न को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हमें लास्ट चीज़ समझनी है, वो ये है कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। इस पॉइंट के साथ हम आज कंक्लूड करने वाले हैं कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विश यू हैव अ हेल्दी लाइफ, अ प्रॉस्परस लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ जो आपके लाइफ स्किल्स और आपके बेटरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, स्टे ग्रेटफुल एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।